नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है कि आप सब अच्छे ही होंगे। जैसे कि दीपावली आने वाली है तो दीपावली पे बहुत सारे काम हो जाते हैं। घर की साफ सफाई तो लगभग हो ही गई, हम सभी ने कर ही ली अपने घरों की सफाई। लेकिन अब जो हमें काम है हमारा, तो वो है घर का डेकोरेशन करना और मिठाई बनाना। सबसे बड़ा काम मिठाई बनाना होता है, और वो भी एक दो नहीं, कई तरीके की डिमांड होती है बच्चों की। तो आज हम बनाने वाले 4 तरीके की मिठाई, वो भी बिना गैस जलाए बनाएंगे, बिना चाशनी के बनाएंगे। तो चलो शुरू करते हैं बनाना, और ये देखते हैं क्या क्या हमने लिया है। वो दिख भी रहा होगा आप सभी को। तो सबसे पहले बनाएंगे, ये मैंने काजू लिए हैं और कुछ लिए हैं भुने चने, दोनों को एक में ही रख लिया है। चने के छिलके उतार दिए हैं, और ये ली है पिसी हुई चीनी। ये लिया है नारियल बूरा। तो ये हमें पीसना है मिक्सी जार में डाल के। तो हम इन दोनों को मिक्स करके ही पीसेंगे। तो सबसे पहले इनको पीस लेते हैं, फिर बारी बारी से अलग अलग इन तीनों बिस्किटों का भी पाउडर बना के रखेंगे। ओरियो लिया है, हेड एंड सीक लिया है, पार्ले बिस्किट लिया है। तो इन सब की मिठाई बनेगी, बहुत ही टेस्टी बनेगी। तो करते हैं शुरू। अब हमने ये काजू और चने पीस लिए हैं, इनका फाइन पाउडर बना लिया है। अब मिठाई बनाने के लिए जो चीज़ें इसमें और डालेंगे, वो हमने ली है पिसी हुई चीनी, ये लिया है मिल्क पाउडर, और ये दूध हमें चाहिए होगा तो वो भी मैंने लिया है। तो चलो शुरू करते हैं। तो अब इसमें हम मिक्स करेंगे 3 से 4 चम्मच मिल्क पाउडर, मतलब सूखा दूध। ये हमने 4 चम्मच ले ली है। अब इसमें चीनी डालेंगे। ये सारी तीनों चीज़ें, जो काजू और चना और मिल्क पाउडर है, ये 200 ग्राम है। तो इसमें हम 150 ग्राम चीनी ऐड करेंगे। आप अपने हिसाब से कम या ज़्यादा कर सकते हैं, इतनी काफ़ी है। 2 चम्मच इसमें डालेंगे कंडेंस मिल्क। अगर आप कंडेंस मिल्क या मिल्क मेड डालते हैं तो चीनी की मात्रा थोड़ी सी कम कर देना, क्योंकि ये दूध खुद ही मीठा होता है। तो इतना काफ़ी है। अब इसमें डालेंगे 1 से 1.5 चम्मच देसी घी, जिससे क्या है, चाशनी तो बनेगी नहीं और मिठाई हमारी अच्छे से चिकनी बने, बिल्कुल काजू कतली शेप बनाएंगे। तो इतना घी हमने ले लिया है। अब इसे मिक्स कर लेते हैं। हाथ से ही मिक्स करेंगे, क्योंकि हाथ से अच्छे से मिक्स हो जाएगा। अब ये दूध है, तो दूध हमें पूरा नहीं यूज़ किया है, मैंने थोड़ा ज़्यादा ले लिया है। इसे हमें आटे की तरह गूंथना है, थोड़ा थोड़ा करके डालना है। और जिस तरीके से आटे को गूंथते हैं ना रोटी बनाने वाला, तो उसी तरीके से हमें डालना है। और दूध गर्म नहीं होना चाहिए, नहीं तो चीनी को पिघलाएगा, तो ये गीला हो जाएगा हमारा जो मिठाई बनाने का जो हम बना रहे हैं मिश्रण। तो ये गीला नहीं चाहिए, बिल्कुल आटे जैसा ही चाहिए। तो इसे बना लेते हैं। अब ये देखिए, हमने इस तरीके का इसे आटे से गूंथ लिया है। तो अब इसे जिस पे आपको बनानी है, तो हम किस पे बनाएंगे वो दिखाते हैं। अब ये मैंने ले लिया है, नीचे तो चॉपिंग बोर्ड है, ऊपर से सिल्वर पेपर लगा लिया है। अब इसी पे हमें इसे अच्छे से बेलना है, हाथ से नहीं, बेलन से ही बेला जाएगा। और ऊपर से थोड़ा सा देसी घी इस तरीके से लगा देंगे। तो चिकना चिकना चाहिए, मतलब हमें काजू कतली जैसी शेप चाहिए, उसी तरीके से हमें मिठाई बनानी है। टेस्ट तो लगभग वही होगा, क्योंकि हम लोग जो मूंगफली बर्फी बनाते हैं, पीनट बर्फी बनाते हैं, उसमें तो महक आती है, कुछ भी कर लीजिए, लेकिन मूंगफली का पता चल ही जाता है। और ये बिल्कुल काजू कतली जैसा ही टेस्ट देगा। तो इसे बेल लेते हैं। पतला मोटा आपको अपने हिसाब से रखना है, मैं बहुत ज़्यादा मोटा नहीं रखूँगी इसे। तो हमने इसे बेल लिया है। अब इसको काटेंगे, तो हम स्केल की सहायता से ही इसमें कटिंग लगाएंगे, क्योंकि हमें बहुत बड़ी पीसें नहीं चाहिए और बिल्कुल काजू कतली जैसी चाहिए। तो पहले इसी हिसाब से लगा लेते हैं निशान।
अब ये मैंने मिठाई की कटिंग कर ली है। जो इसके साइड पार्ट थे वो हमने निकाल लिए हैं, क्योंकि अनइक्वल अच्छी नहीं लगती पीसें। इसमें भी थोड़ी सी छोटी बड़ी हो गई हैं, लेकिन फिर भी दिखने में अच्छी लग रही हैं। तो इसे रखेंगे साइड में, थोड़ा सा सूखेगी तभी निकालेंगे और ऊपर से लगाएंगे चांदी वर्क। और जो इसका साइड का पार्ट बचा है, आप उससे मिठाई ये बर्फ़ी ही बना सकते हैं, लेकिन मैं इसे दूसरी डिज़ाइन देती हूँ तो कैसे बनाती हूँ वो भी दिखाती हूँ। अब ये जो कतरन बची थी इसे भी हमें थोड़ा सा पतला कर लेना है, और इसकी भी बहुत अच्छी मिठाई बनेगी। मतलब मिठाई तो है ही, लेकिन इसकी डिज़ाइन जो हम देंगे वो बहुत ही अलग होगी, बहुत ही अच्छी लगेगी। तो इसे थोड़ा सा पतला कर लेते हैं। अब हमने जो ओरियो बिस्कुट लिए थे वो और नारियल पाउडर इसमें मिक्स कर लिया है। थोड़े से दूध से इसे इस तरीके से टाइट बना लिया है। अब ये इसके अंदर जाएगा। रोल कर लेना है अच्छे से। अब इसे हमें पतला रोल करना है। अब इस तरीके से पतला रोल बना लिया है। अब इसका बराबर साइज की कटिंग कर लेते हैं। साइड का पार्ट निकाल देना। बर्फी हमारी बन गई है, तो अब बनाते हैं लड्डू। तो सबसे पहले हमने लिया है पाउडर पार्ले बिस्किट का। अब इसमें डालेंगे थोड़ा सा कोकोनट पाउडर, मतलब नारियल बूरा डालेंगे। 2 चम्मच लेंगे, ज़्यादा नहीं लेना है। और इसमें हम चीनी नहीं डालेंगे। बहुत ही आसान तरीके से बनाएंगे, बहुत टेस्टी बनेगी मिठाई हमारी। ये लिया है दूध, तो दूध से ही हमें इसे आटे की तरह गूंथना है, और दूध बहुत थोड़ा थोड़ा डालना है, क्योंकि गीला नहीं होना चाहिए। अगर गीला होगा तो लड्डू अच्छे नहीं बनेंगे। तो इसे गूंथ लेते हैं। अब ये पार्ले बिस्किट का आटा जैसा मैंने गूंथ लिया है, तो इसके हमें बॉल से बनाने हैं। तो कितने बनेंगे ये अभी पता चलेगा। बहुत ज़्यादा बड़े नहीं बनाने हैं, छोटे ही बनाने हैं। अब ये हमने अंदर भरने के लिए जो फिलिंग ली है, इसमें हमने सारे ड्राई फ्रूट लिए हैं, काजू बादाम पिस्ता और किशमिश। थोड़ा सा खोया लिया है, चीनी मिक्स की है। तो इसको भरेंगे अंदर। उसके लिए हमने छोटे छोटे बॉल बना लिए हैं, मतलब छोटे छोटे लड्डू बना लिए हैं। तो चलो बनाते हैं। अब हमें रोटी की जैसी लोई बना लेनी है और उसके अंदर इसे भरनी है। ऊपर से हल्के से दबा दबा के, मतलब बिल्कुल गोल बनाने हैं, लड्डू टाइप के, क्योंकि लड्डू ज़्यादा पसंद किए जाते हैं त्योहारों पे। तो इसे बिल्कुल चिकना शेप में लड्डू बनाते हैं। इसी तरीके से सारे लड्डू बना लेते हैं, क्योंकि 4 तरीके से बनाएंगे तो वीडियो थोड़ा सा लंबा हो जाएगा। देखना ज़रूरी है, तो लास्ट तक देखना प्लीज़। अब हम तीसरी मिठाई बनाएंगे। तो ये हमने लिए हैं हाइड एंड सीक बिस्कुट, जिनको हमने दिखाया था, तो उनको पीस के पाउडर बना लिया है। तो अब इसमें हम डालेंगे 2 चम्मच लिया है मिल्क मेड। अगर आपके पास नहीं है तो आप जो नॉर्मल दूध है वो यूज़ कर सकते हैं, लेकिन डालना उतना ही है, थोड़ा थोड़ा करके। और देखना है कि गीला नहीं होना चाहिए। तो इतना काफ़ी है। इसमें चीनी नहीं डालेंगे, क्योंकि बिस्किट अपने आप में ही मीठे होते हैं। तो इसे अच्छे से हमें मिक्स कर लेना है। अब थोड़ा सा नॉर्मल दूध लेंगे, डालना थोड़ा थोड़ा ही है। अब इसके भी बनाएंगे लड्डू। तो इस तरीके से ही बनाना है लड्डू। अब इसमें अंदर भरने के लिए जो फिलिंग हमने ली है वो ली है डेयरी मिल्क चॉकलेट। तो उसको हमने इस तरीके से बारीक बारीक काट लिया है। इसे ही अंदर भरेंगे। खाने में बहुत ही कमाल के लगने वाली है आज की मिठाई हमारी सारी। तो बस बनाते हैं। अब इसे भी इसी तरीके से गोल गोल करके भर लेना है। बाकी के तो हमने बना लिए हैं। भरने में कोई दिक्कत नहीं है। अंदर आप कुछ भी भर सकते हैं अपनी मनपसंद, जो भी आपको पसंद हो। लेकिन चॉकलेट जो है वो बच्चों को काफ़ी पसंद आती है। अब ये भी बन गए हैं, इनको रखते हैं साइड में। अब बनाना शुरू करते हैं चौथी मिठाई। अब ये हमने लिया है ओरियो बिस्किट का पाउडर।
तो इसमें कुछ भी डालने की ज़रूरत नहीं है। इसमें अपनी क्रीम होती है, चीनी तो होती ही है, चॉकलेट भी होती है। तो अंदर क्या फीलिंग भरेंगे वो बाद में दिखाते हैं। तो इसे भी हमें दूध से ही गूंथना है, थोड़ा थोड़ा करके ही डालना है। अब ये हमने बना लिया है ओरियो बिस्किट का। तो इसके भी लड्डू बनाएंगे। अंदर भरने के लिए फीलिंग हमने ये टूटी फ्रूटी ली है, तो इसे भरेंगे, कमाल का टेस्ट आएगा। तो चलो बना लेते हैं लड्डू। अब ये भी लड्डू हमारे बन गए हैं, लेकिन इन्हें और टेस्टी बनाने के लिए हमने लिया है चॉकलेट सिरप। मार्केट में इजीली मिल जाता है। अगर आपको डिप करना है, नहीं डिप करना है, तो आप ऐसे भी बना सकते हैं। ऊपर से लगाने के लिए डेयरी मिल्क चॉकलेट थी, इसे हमने कद्दूकस कर लिया है। तो इनको हमें डिप करना है, एक एक करके ही करेंगे, बहुत ज़्यादा नहीं करना है। अब इस तरीके से निकाल लेना है, मतलब साथ में बहुत ज़्यादा नहीं आनी चाहिए। और फिर इसमें डाल के तो इसी तरीके से सारे कर लेते हैं फटाफट। अब ये हमारी चारों तरीके की मिठाई बनके तैयार है, जो कि बहुत ही कमाल की बनी है, कम समय में बनी है, बिना चाशनी के बनी है, बिना गैस जलाए बनी है। और हाँ, भरने के लिए आपको जो भी आपके पास है वो आप अपने हिसाब से भर सकती हैं। बिस्किट जो आपको पसंद है उससे आप मिठाई बना सकती हैं। ऐसा नहीं है कि यही बिस्किट होने चाहिए, आपके पास जो भी हैं वो आप लीजिए, उनसे भी मिठाई बहुत ही अच्छी बनेगी। तो इस त्योहार इस तरीके की मिठाई ज़रूर बनाइए घर पे, कम मेहनत में। यार और रिश्तेदारों को शेयर कीजिए, दोस्तों को शेयर कीजिए, सभी बनाना चाहेंगे बिना मेहनत की मिठाई। तो अगर आपने अभी तक चैनल हमारा सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ कर लीजिए। वीडियो अच्छा लगा हो, रेसिपी पसंद आई हो तो लाइक करना मत भूलना। थैंक यू।